साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूं और बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। वर्तमान में जिस विधानसभा में मौजूद हूं, बाढ़ विधानसभा है ये। पिछले 4 टर्म से कहें तो 20 साल से बीजेपी के विधायक थे। इस बार उनका पत्ता कट गया है। बीजेपी ने किसी और को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया। अब लोगों से बातचीत करते हैं, यूथ हैं, तमाम लोग हैं। किसका माहौल है, ये लोग किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में, यहाँ से कौन विधायक चाहते हैं? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार शिवम है। क्या चाहते हैं इस बार बिहार में, कैसी सरकार चाहते हैं? बिहार में तो तेजस्वी सरकार आने वाली है, एकदम तय है। और बाढ़ की बात है तो बाढ़ में 2 पार्टी से चुनाव लड़ रही है। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा कि एक तरफ AK-47 वाले लड़ रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर राम सिंह खुद बोले हैं। उन्हीं का स्टेटमेंट है कि मैं बाढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अनंत सिंह चुनाव लड़ रहा है। और एक तरफ है जन जन का सेवक। आप पूरे बाढ़ विधानसभा कहीं भी जाइएगा, पूछिएगा लल्लू मुखिया आपके एरिया में आए हैं, जरूर बोलेगा। सुख हो दुख हो, आप बाढ़ इधर रामनगर दियारा क्षेत्र में जाइए, कम से कम पिछले 3 साल से हम वहाँ कार्यरत रहते हैं कि जब वो उनका पानी स्तर बढ़ता है ना, तो उनके लिए भंडारा का आयोजन किया जाता है। उस परिस्थिति में वहाँ का जो प्रतिनिधित्व है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का काम है कि उस परिस्थिति में आप आगे आकर उसका मदद कीजिए। आपको जनता चुनकर विधानसभा इसलिए भेजा गया है। बाढ़ बहुत चीज़ों में पिछड़ा है। पिछले 20 साल में ना बाढ़ को जिला बनाया गया, एक दिन तक बाढ़ के ऊपर झंडा टांग दिया गया, वो हटा दिया गया। बाढ़ के युवा को रोजगार का जो अवसर मिला, आपने बनाया NTPC, इसका ग्रिड आप कहीं और सेट कर दिए, हरनौत में सेट कर दिए, जिससे यहाँ के जो लोकल थे उनको कहा गया था कि जब आपका बगल में NTPC रहेगा तो कुछ किलोमीटर 19 किलोमीटर तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा, वो भी से वंचित हैं। आप हॉस्पिटल का देख लीजिए, अभी भी अनुमंडलीय अस्पताल में जल भरा। राजद का गमछा उमछा पहने इसलिए उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, राजद की नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं। हम हैं राजद पार्टी से, लेकिन जो जनता के बीच आएगा। रणवीर सिंह यादव पिछले बार निर्दलीय थे, हम फिर भी उनके साथ थे। हमारा पूरा फैमिली ललटेन के साथ था। आखिर बिहार का जो नौजवान है तेजस्वी यादव पर क्यों भरोसा करे? क्योंकि वो भी नेता है, नीतीश कुमार भी नेता है, मोदी जी भी नेता है, नेता तो सब हैं, तो तेजस्वी पर भरोसा क्यों है? भरोसा करने का वजह है, हाँ बताइए। 15 साल से आप हैं सरकार में। 20 साल से? हाँ 20 साल से हैं। हाँ। और आप पिछले 15 साल का काउंट डाउन कर रहे हैं जंगल राज। तो आप इस 20 साल में आप क्यों नहीं उस जंगल राज को खत्म किए? दूसरी बात, नीतीश कुमार बोले थे कि बाप के यहाँ से लाएगा पैसा रोजगार देने के लिए। नीतीश कुमार के वक्तव्य को तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार देके उन्हीं के हाथों से वो नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। ये उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुख्यमंत्री मैं था। आप तो मुख्यमंत्री थे तो अपने स्तर से क्यों नहीं दिए? जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया तो आप क्यों नियुक्ति पत्र बांटे? आप जो पेंशन आज 1100 किए हैं, तेजस्वी यादव के बढ़ाए हुए बात को आप फॉलो किए हैं। आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। लल्लू अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ, विनोद कुमार यादव, लहरिया टोला, अथमर गोला। बोलिए। यहाँ देखिए 20 साल में ज्ञानू जी के हम बच्चा क्या जानेगा, हम लोग भी नहीं जानते हैं। ज्ञानू जी कभी न मरनी में कोई हरनी में आए, कोई जानते भी नहीं। इस बार उनका टिकट कट गया है। टिकट कट गया है, उनके आए सियाराम बाबू। अब सियाराम बाबू आगे क्या करेंगे भविष्य में जानेंगे। किसका माहौल है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर माहौल लल्लू मुखिया का है। बिहार में तेजस्वी का है। तेजस्वी जी का उसको मौका दीजिएगा तभी ना। अच्छा, सरकार चलाने का मौका एक बार दीजिए। मौका मिलेगा लगता है मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। जनता उसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र राय है। उपेंद्र जी, क्या माहौल है? माहौल खूब बढ़िया है तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव कहने का मतलब यह है कि 20 साल सरकार रहे नीतीश कुमार, कोई यहाँ हाथी नहीं दिया, न फैक्ट्री खुलवाया, न खुलवाया, कुछ नहीं खुलवाया। यहाँ के पढ़ लिख के नौजुवक सब कुछ घूमने जाता है, गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है कमाने के लिए। जब सरकार है ये है बिहार के, तो बिहार में क्या बिहार के आदमी रहेगा कमाने के लिए? क्या लग जाएगा देश विदेश कमाने के लिए? और ये बताइए, इस समय हियाँ के लड़का सब कुल पढ़ लिख के हर घर में, हियाँ के हर घर में पढ़ लिख के कुल अपना खुदारी पड़ रहा है। रोड पर बवाल चलता है, गांजा भांग दारू पीले चलता है गुस्सा में कि पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अभी 12,000 ट्रेन चलवाए हैं मोदी जी छठ पूजा के लिए, बिहारियों के लिए। वो तो वो है कुर्सी के फेरा में। सिर्फ ट्रेन चलेगा कि ट्रेन रुकेगा? सिर्फ ट्रेन चलेगा कि ट्रेन रुकना चाहिए? रुकना क्यों चाहिए? आप बताओ,
अभी तो चला कितना बोला 20,000 12,000 12,000 कुछ दिन में 20,000 भी हो जा सकता है। रुकना चाहिए कि मतलब चलना चाहिए। सिर्फ बिहार के लिए बढ़ रहा है ना, ये गलत बात है कि सही बात है? बिहार में नौकरी रोजगार है, अगर रहता तो ठीक 8,000 नहीं होता, 12,000 क्यों हो गया? 6,000 नहीं होता? आखिर नहीं यहाँ रोजगार मिला तभी तो 12,000 बोल रहा है। लोग बाहर गए हुए हैं। आप सोचिए अगर नहीं जाते तो क्यों कम क्यों नहीं होता? किसको चाहते हैं आप? हम लोग तेजस्वी सरकार को चाहते हैं। गुजरात से आए कमा के हम खुद आए हैं ट्रेन में, कल उतरे हैं, बैठने की जगह नहीं था। कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से? हाँ, ग्रेजुएशन फाइनल किए। छठ पूजा में घर आए हैं? हाँ, घर आए हैं। बैठने का जगह नहीं मिला ट्रेन में? मिलने के आप जाके आप भी सोच के आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो इस बार तेजस्वी सरकार को चाहेंगे कि नीतीश सरकार को? हम लोग तेजस्वी सरकार को चाहेंगे। हाँ। पिछले बार क्योंकि हम लोग ज्ञानू जी के वोट दिए थे बीजेपी को, लेकिन इस बार नहीं देंगे। पहले भाजपा को वोट दिए थे? हाँ, दिए अब थे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप कहाँ देंगे? सिर्फ लल्लू मुखिया को देंगे। लल्लू मुखिया बस। जीत जाएंगे? एकदम 100% जीत जाएंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, कुछ कहते हैं तो भरोसा नहीं होता उनकी बात पर? होना चाहिए। अच्छा एक बात सुनिए, हम लोग के हरियाणा में गाड़ी दिया जाता, नहीं काम करते थे साला काम करो, और थोड़ा सा उसका माँ पे कोई गाली दिया था तो पूरे बिहार के बंद करवा दिया। कुछ सोचे हैं? गाड़ी सुन के आए हैं, पैसा भी अभी मेरा 20 दिन वहीं बाकी है। अब फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप बोले कि आएगा तो तुमको पैसा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ना। क्या नाम है भाई? मिथिलेश कुमार। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट है। स्टूडेंट है जी। उम्र 18 पार हो गई है? जी, वोट ग्रेजुएशन देना कर लिए। वोट देना हो गया है? हाँ जी। तो कहाँ जाएगा इस बार? मतलब किसको क्या इस लगता बार है माहौल? अपने वार्ड विधानसभा में लल्लू मुखिया जी को देंगे। अच्छा, वो तो लालटेन छाप से हैं। हाँ, तो लालटेन छाप को ही देंगे। माहौल बढ़िया है उनका? हाँ, पूरा बढ़िया, पूरा विधानसभा घूम लीजिए। और जो नीतीश नौकरी दे रहे हैं उसका क्या? कहाँ नौकरी दिए हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ दिए हैं? वो तो लगवाए बैनर पोस्टर पूरा। तो उनका काम है खाली केवल प्रचार करना, हाँ, केवल वो प्रचार करते हैं, हाँ। बस प्रचार के अलावा उनका कुछ नहीं हर है। घर नल जल योजना, पानी आ रहा है, राशन आ रहा है 5 किलो। चलिए गाँव में 5 किलो राशन में किसका घर चल जाएगा? 4 किलो मिलेगा। 5 किलो नहीं, 5 किलो में राशन में किसका घर चल जाएगा? अब बताइए, 1 महीने का मिलता है 5 किलो, तो उसमें किसका घर चल जाएगा? और कुछ काट लेते हैं, डीलर भी 1 किलो काट लेता है, 4 किलो में किसका घर चलेगा? वहाँ भी कटौती है? हाँ, वहाँ भी कटौती है। कभी डीलर के पास क्या गए नाम हैं है सर जी? आप? हैं? कभी डीलर के पास गए हैं? क्या करता है वो? मैं गए हैं कि नहीं है? नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? वहाँ जाके अब देखिएगा हाँ। कि सिर्फ वो देगा कि लेना है तो ले लो, तो यहाँ से जाओ। अच्छा, 1 किलो काट देता है? एकदम ठीक है। किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ सुनिए, इसमें जो राशन मिलता है सर्वो जात का मिलता है। हाँ। यहाँ तो जातिवाद नहीं होता है। हाँ। होता है कि ना? नहीं नहीं, तो उसमें तो क्यों काटा जाता है? यहाँ तो सभी सर्वो जात के बोलना चाहिए। सही बात है। राजनीति में तो बोलता है कि ये इस पार्टी का या उस पार्टी का, हाँ। लेकिन उसमें तो सर्वो जात का मिलता है। ठीक है, दादा से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा महादेव राय नाम है। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। कमाते उमाते हैं कहीं? हाँ, कहाँ? कमाते हैं, जाते हैं गुजरात। कितनी उम्र है? उम्र तो 65 हो गया। 65 साल की उम्र में गुजरात हाँ, जाते तो हैं? क्या करेंगे? बाल बच्चा को ले तो जाना ही होगा। क्या करते हैं गुजरात में? कुछ मोटा काम करते हैं, और पढ़े लिखे पूरा थोड़े हैं जो हम माने क्या करेंगे, कोई ऑफिसर बन इस जाएंगे। उम्र में गुजरात जाना पड़ रहा है? तब क्या करेंगे? अब मोदी जी भी तो हो गए हैं 75 साल के। हाँ। तो प्रधानमंत्री बन गए हैं चाय बेचते बेचते। हम प्रधानमंत्री ना बनेंगे हैं? ना। वो भी तो गुजरात से हैं। हाँ, गुजरात से है ये हैं। तो आते हैं बिहार में वोट मांगने आते हैं, वो वोट मांगने आते हैं, लेकिन हम लोग का अब नहीं चाहिए वो। नहीं जी चाहिए? नहीं, नया एकदम बिहार चाहिए। नया बिहार? नया कौन बिहार। बनाएगा नया बिहार? नया जनता बनाएंगे। किसको चुनेगी जनता? तेजस्वी को चुनेंगे। तेजस्वी को? हाँ। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। भाजपा वाले कहते हैं जंगल राज। जंगल राज है तो वही जंगल में उसको नुकाएंगे, मोदी जी को हाँ। वही में नुकाएंगे, वही जंगल में ले जाएंगे मोदी जी को और नुकाएंगे। हाँ। हाँ, कूलदार ही नोचेंगे उनको। क्यों? नुका करके। क्यों? काम नहीं कर रहे हैं वो? काम क्या करेंगे? मोदी जी का बताइए, कोई परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, आप ही लोग तो परिवार हैं उनके। नहीं 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 बाबू हो बाबू, उनको परिवार नहीं है। हाँ? तब तो परिवार नहीं है तो क्या मर रहे हैं? हाँ। देश सेवा कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, देश सेवा केवल करते थे जवाहरलाल नेहरू, हाँ। महात्मा गांधी, जो कि पैदल चल करके अंग्रेज को बुलाए और ये अपना भारत को बचाए। मोदी जी जनता का सेवा नहीं करते, अडानी अंबानी जी का सेवा करते बस। हैं, उनका दोस्त हाँ? है, जनता के लिए नहीं है। कौन? मोदी जी। किसके हैं वो? अडानी अंबानी बहुत बहुत उनके हैं, बड़े बड़े के हैं, मिलीनियर के हैं। ये जनता गरीबों की लिए सरकार है भाई। नहीं है सर,
कहाँ है? हम कहाँ मोदी जी गरीबों के लिए बात रखते हैं? कहाँ रखते हैं बताइए, आप ही बताइए। नहीं रखते हैं। तो बदलाव है इस बार, जरूरी है, जरूरी हाँ है। एकदम जरूरी है। इस पर बदलाव एकदम अच्छा, करना कितने है। लोग बदलाव चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। पूरे सब लोग बदलाव चाहते हैं। एकदम बदलाव जरूरी है। बाढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ और बाढ़ विधानसभा पिछले 4 बार से भाजपा के पास रही है। इस बार लल्लू मुखिया जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़के 40,000 वोट लाए थे, इस बार तो वो सिंबल के साथ हैं, लालटेन छाप उनका चुनाव निशान है। तो अब देखते हैं कि वो इस बार बाढ़ में या लालटेन जलेगी या फिर कमल का फूल खिलेगा। लड़ाई संभवतः इन्हीं दोनों के बीच में है। बाकी और सारी पार्टियां वो भी चुनावी दमखम आजमा रही हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी सवाल होगा पूछिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।